नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती होने से पूर्व आप सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन सभी ने न जाने कितनों बार, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, आप पटना की सड़कों पर आंदोलन किया भर्ती निकालने हेतु। सरकार पर दबाव बनाने की भरपूर प्रयास आपने किया, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगा। जब चुनाव नजदीक आए तब जाकर के एक नई नियमावली ला करके और बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती निकाली गई। जब नियमावली बनाई गई, उसके उपरांत जब विज्ञापन जारी किया गया, तो आप सभी बिहार के जो अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थी रहे, उन सभी को काफी उम्मीदें थी कि आप सभी को लगभग लगभग शिक्षक के रूप में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक का आगमन होता है और वे शिक्षा विभाग के स्तर से डोमिसाइल नीति को हटाए जाने का पत्र जारी कर देते हैं। उसके बाद से आप सभी की उम्मीदें टूटती हुई नजर आती है और टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से जैसा कि दिन प्रतिदिन जो खुलासे हो रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि खास करके दूसरे राज्यों में सर्वाधिक बिहार में शिक्षक बनने का जो अवसर प्रदान किया गया है, तो वह उत्तर प्रदेश के हमारे साथी हैं। और इसमें न जाने कितने व्यापक स्तर पर धांधली सेटिंग हुए हैं, लेन देन का मामला सामने नजर आता है और जिसे लेकर के शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा बार बार खुलासे भी किए जा रहे हैं। उनके द्वारा के पाठक को टारगेट भी किया जा रहा है। जब भर्तियां नहीं निकली थी, उस समय जो आंकड़े आए थे शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, वह लगभग 4 लाख का आंकड़ा था कि 4 लाख के करीब कक्षा प्रथम से 12वीं तक में शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से भर्तियां तो अत्यधिक सीटों पर निकली, लेकिन कई कारणों के वजह से महज 1.5 लाख ही शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हो पाई टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से। उसमें भी रोजाना जिस प्रकार से छंटनी हो रहा है विभिन्न कारणों से, सीटेट 90 अंक कम दूसरे राज्य के बाहर, किसी प्रकार की त्रुटि बाहर, अयोग्य बीएड 1 to 5 बाहर, डीएलएड बीएड फेल बाहर, तो कई ऐसे आधार हैं बाहर हो रहे हैं और लगातार बाहर हो रहे हैं। कोई अयोग्य है तो कोई फर्जी है। तो अब जो संख्या घट रही है, घटते घटते वो काफी कम आकर के जो है उस पर ब्रेक लग जाएगा। टीआरई 1 टीआरई 2 में इन सारे आधारों पर जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको बिना काउंट किए हुए और टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से जो योगदान कराए गए शिक्षक शिक्षिकाओं का, उसके बाद 2,17,000 लगभग बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों का पद जो है वो रिक्त है। और यदि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो छंट रहे हैं और इन्हें यदि रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, तो रिक्तियां और ऐड हो जाएंगे, तो 2.5 लाख के आसपास वो पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है, ये सारे रिक्तियों को भरने की कवायद जो है विधानसभा चुनाव से पूर्व ही प्रारंभ कर दी गई है। टीआरई 3.0 जुलाई में होने हैं, उसके बाद टीआरई 4.0 अगस्त में प्रस्तावित है, संभावित है। हो सकता है कि टीआरई 3.0 परीक्षा यदि सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो तुरंत जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाए और अगस्त में परीक्षा भी ले लिया जाए। पुनः जो है मार्च 2025 में एक हो जाएगा और पुनः जो है विधानसभा चुनाव के पूर्व एक हो जाएगा। और इन सारे टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 टीआरई 4 5 6 के जरिए जो है सभी 4 लाख रिक्त पदों को भर लिए जाएंगे। तो जो 2024-26 सेशन में बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए रिक्तियां रहेंगी कहां, बचेंगी कैसे? तो ऐसा नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव जब 2025 में संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद चाहे सरकार जिसका भी बने, जब रिक्तियां शिक्षा विभाग में रहेंगी ही नहीं, तो वे फिर भर्तियां निकालेंगे कैसे? और अभी जो डीएलएड बीएड जो अपेरिक सेशन जिनका है वो कंप्लीट 26 में करेंगे, तो जब रिक्तियां नहीं रहेंगी, भर्तियां निकलेंगी नहीं, तो वो शिक्षक बनेंगे कैसे? तो पुनः उनको संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क से लेकर के सदन तक बार बार आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि रिक्तियां तो प्रत्येक वर्ष उत्पन्न हो ही रही है ना, थोड़ा कम संख्या में होगा, कंपटीशन टफ हो जाएगा। जबकि बीएड डीएलएड हेतु भीड़ अत्यधिक बढ़ चुके हैं पूर्व की अपेक्षा, क्योंकि अब जो ऐलान कर दिया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा कि प्रत्येक वर्ष जो है वो वैकेंसी दी जाएगी। जिस प्रकार से बीपीएससी अधिकारी लेवल का जो एग्जाम प्रत्येक वर्ष होता है, उसी प्रकार से शिक्षकों के भी प्रत्येक वर्ष भर्ती होंगी।
तो इस हेतु जो है इसको ध्यान में रखते हुए अब बीएड डीएलएड करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई, लेकिन अब आने वाले समय में रिक्तियां कम पड़ जाएंगी, कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो बीपीएससी के थ्रू जो अधिकारी बनते हैं उनसे भी टफ जो है बिहार में शिक्षक बनना हो जाएगा। तो अब वो असमंजस में है, जो 24-26 सेशन में बीएड डीएलएड करना चाहते हैं तो असमंजस में है पूरी तरह से। आखिर वो करे तो क्या रिका, इतना आसान तो होगा ही नहीं अब शिक्षक बनना। विधानसभा चुनाव से पूर्व जो बन गए, उसके बाद बनना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए जो है मुश्किल भरा रास्ता होगा, इसलिए असमंजस तो है। और यह एक जो है आने वाला भविष्य में शिक्षक बनने की जो मार्ग है वह मुश्किल भरा होगा। काफी कठिनाइयों और समस्याओं से जूझना पड़ेगा अभ्यर्थियों को। भर्तियां लाने के लिए भी पूर्व की भांति ही पुनः जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के भर्तियां आ पाएंगी। क्योंकि वो साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि हमने तो विधानसभा चुनाव से पूर्व ही सारी रिक्तियां भर दिया है, तो अब है ही नहीं रिक्तियां, तो भर्तियां लाएं कहां से। जबकि प्रत्येक वर्ष 10,000, 15,000, 20,000 रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। रिटायर करते हैं, इस्तीफा दे देता है, किसी के साथ जो है कोई दुर्घटना हो जाता है, तमाम तरीके से जो है वह होते रहता है। नियोजित शिक्षक भी काफी संख्या में छंट रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भी काफी संख्या में छंट रहे हैं, और आगे आगामी जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी जो नियुक्त होंगे वे भी छटेंगे। तो तमाम प्रकार से जो है वो रिक्ति उत्पन्न होंगे। लेकिन जब सरकार बन जाएगी मजबूती से जिसका भी, तो तुरंत बाद भर्तियां क्यों देगी, फिर आपको नेक्स्ट चुनाव से पूर्व तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। तब तक के लिए भीड़ और बढ़ जाएगा, कंपटीशन टफ हो जाएंगे। तो अब निर्णय आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।